नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की जो इस बार एग्ज़ाम होने हैं वो ऑनलाइन होंगे और उसमें जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चन पर आधारित होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी। आरएसी के अंतर्गत आज हम लोग करने वाले हैं छठा चैप्टर, जिसका नाम है प्रशीतन उपकरण। इसके पहले मैंने 5 चैप्टर पूरे कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं और आप लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पर कौन कौन सी तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर सारे सब्जेक्ट और आरएसी के पिछले वीडियोस सारे आसानी से देख सकते हैं। और उनमें क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन देखिएगा और अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो सारे आपके सिलेबस से ही हैं, आपके ही सेमेस्टर की बुक से लिए गए हैं, कहीं इधर उधर से नहीं है या हाई लेवल या ज़्यादा लो लेवल नहीं है। ये आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्वेश्चन बने हुए हैं। तो वीडियोस देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को एक कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रशीतन उपकरण, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। जो हमारे प्रशीतन में इक्विपमेंट यूज होते हैं वो जानेंगे हम लोग, कौन कौन से प्रशीतन उपकरण होते हैं, और उन्हीं पर आधारित हम लोग आज बहुविकल्पी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा प्रशीतन उपकरण है। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है संपीडक, दूसरा है वाष्पित्र और ये तीसरा है प्रसार वाल्व। तो ये सारे आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों को मैंने जब रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि संपीडक, वाष्पित्र, प्रसार वाल्व और यहाँ पर एक कंडेंसर भी होता है। ये सारे जो इक्विपमेंट होते हैं ये आपके प्रशीतन उपकरण होते हैं, और ग्राही वगैरह भी होता है। तो तीनों ही जो ये उपकरण ये दिए गए हैं। संपीडक का काम होता है कि जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है उसका आयतन जो हो वो कम करे और दाब और ताप को बढ़ा दे। और जो आपका इवेपोरेटर होता है, इवेपोरेटर क्या करता है कि जो भी रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा होती है उससे अवशोषित करता है, और जो बॉडी की ऊष्मा होती है वो रेफ्रिजरेंट को दे देता है। वाष्पित्र का ये काम होता है। प्रसार वाल्व का काम होता है कि हमारा जो संघनित्र या कंडेंसर से आई हुई वाष्प होती है उसे ये फैलाता है और ठंडा करता है और आगे वाष्पित्र को प्रदान करता है। तो इन तीनों के कार्य आप अच्छे से जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं जब मैंने रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ाई थी और उसमें जब इक्विपमेंट पढ़ाए थे। तो इसमें सिर्फ ये जानना है कि प्रशीतन के उपकरण हैं। तो ये जो सारे हैं ये आपके क्या हैं, प्रशीतन के उपकरण ही हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। पहले का डी नंबर बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संपीडक द्वारा प्रशीतक वाष्प का किया जाता है। आपको मैंने अभी बताया कि संपीडक में प्रशीतक वाष्प जब जाती है तो वहां पर क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो जो हमारा संपीडक होता है कंप्रेसर होता है, उसका काम यही होता है कि हमारी जो वाष्प आई हुई है, प्रशीतक वाष्प आई हुई है, उसके आयतन को कम करना, उसके ताप को और दाब को बढ़ाना। तो आपको यहाँ पर आंसर सी नंबर पे दिया गया है दाब अधिक। तो क्या है, उसका दाब अधिक करता है, ये दाब को बढ़ा देता है। तो 2 नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यविधि के आधार पर संपीडकों का वर्गीकरण किया गया है। कार्यविधि के आधार पर मतलब उनकी वर्किंग प्रोसेस के आधार पर किस तरीके से ये वर्क करते हैं या वर्क करते समय ये किस तरीके से चलते हैं, उनके आधार पर हम लोग संपीडक को कितने भागों में बांटते हैं। तो उनके आधार पर हम लोग संपीडक को 2 और ये 3 भागों में बांटते हैं। कौन से, पश्चाग्र संपीडक, दूसरा है घूर्णी संपीडक, और ये है अपकेंद्रीय संपीडक। तो आप लोग ये पढ़ भी चुके हैं संपीडक के टाइप, तो यहाँ पर ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, संपीडक के बारे में जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, वहाँ पर ये सब क्लियर हो जाएगा। तो 3 नंबर का डी सभी हो जाएगा। ये जो तीनों ही टाइप होते हैं
ये इनकी क्रिया के आधार पर या फिर इनके वर्किंग प्रोसेस के आधार पर विभक्त किए जाते हैं या क्लासिफाइड किए जाते हैं। तो 3 नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वायु प्रशीतन के लिए सिलेंडर की बॉडी बनाई जाती है। आपका जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें जो हमारा सिलेंडर होता है उसके लिए उसकी जो बॉडी बनाई जाती है वो किस मेटल की बनाई जाती है। तो सॉरी पूछा है कि सिलेंडर की बॉडी पर बनाए जाते हैं, कि क्या बनाए जाते हैं उसकी बॉडी पर, उसका मटेरियल नहीं पूछा है। मटेरियल पूछता तो क्या है दूसरा आंसर होता, यहाँ पर पूछा है कि उसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर क्या बनाया जाता है। तो आप लोगों को मैं पहले एग्जाम्पल की ओर ले चलता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, आप लोग बाइक देखते हैं, उसका जो नीचे सिलेंडर लगा होता है इंजन के नीचे लगा होता है, तो उसमें क्या होता है ऊपर आप लोग देखते हैं इस तरीके से कुछ ये खांचे कटे होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं। इन फिन्स का काम होता है कि एरिया को बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा हवा को अपने अंदर अवशोषित करना और इंजन को कूलिंग क्रिया देना या फिर ठंडक प्रदान करना। देखते हैं फिन्स इस तरीके से ये खांचे कटे रहते हैं। खांचे में क्या होता है, ये वायु जब आती है बाहरी वायु तो इन खांचों में भर जाती है और ये खांचों के कारण जल्दी से निकल नहीं पाती है और वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग हमारे इंजन को प्रोवाइड कर देती है। तो उसी सिलेंडर की बात हो रही है। अगर हम लोग इंजन में लें तो उसमें भी वही सिलेंडर होता है और यहाँ पर हम लें तो यहाँ पर जो आपका इवेपोरेटर होता है उसकी बात हो रही है। वहाँ पर भी क्या है पतली पतली फिन्स लगी रहती हैं जिससे उनका एरिया बढ़ जाता है, जिससे क्या है उनका जो टेम्परेचर है वो जल्दी से डाउन कर जाता है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर के संपर्क में या फिर वायुमंडल के संपर्क में आ पाता है। तो 4 नंबर का बी नंबर ऑप्शन फिन्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छे से। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वायु प्रशीतित संयंत्रों में ट्यूब का बाह्य व्यास होता है। जो आपके प्रशीतित में संघनित्र कंडेंसर लगा होता है उसमें जो ट्यूब लगे रहते हैं, आपको मैंने कंडेंसर के बारे में बताया ही है पिछले वीडियोस में और वो ट्यूब के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, तो वहाँ पर देख लीजिएगा, वहाँ अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ट्यूब और संघनित्र होते क्या हैं। तो इनका जो बाहरी व्यास रखा जाता है, आउटर डायामीटर रखा जाता है, वो 6 से 18 mm तक का रखा जाता है। कितना 6 से 18 mm तक का, जिनमें हम लोग प्रशीतक को प्रवाहित करते हैं और एरिया उनका बढ़ाते हैं जो राउंड में फ्रिज में लगी रहती हैं। आप लोग अच्छे से देख भी सकते हैं अपने घरों में भी। तो 5 नंबर का बी नंबर बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि वाष्पित्र का कार्य होता है। जो आपका वाष्पित्र होता है उसका कार्य क्या होता है, वाष्पित्र का कार्य होता है ऊष्मा को सोखना। आपका जो इवेपोरेटर होता है उसका काम क्या होता है, ऊष्मा को सोखना। जिस बॉडी को हमें ठंडा देनी है उससे ऊष्मा को निकालना और वो प्रशीतक को दे देना, और जो प्रशीतक की ठंडकपन है या फिर ठंडापन है वो उस बॉडी को दे देना जिसको हमें ठंडा करना है। तो 6 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊष्मा सोखना इसका काम होता है। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नंबर वाष्पित्र में प्रवाहित होने वाले प्रशीतक का क्वथनांक या बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट हमेशा परिस्थान के माध्यम से होता है। जो परिस्थान का माध्यम है उससे किस तरीके से कितना ज़्यादा होता है या कम होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रशीतक का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो परिस्थान के माध्यम से क्या होता है, वो हमेशा कम होता है। तो 7 नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कूलिंग कॉइल को और किस नाम से जानते हैं। जो आपकी कूलिंग कॉइल होती है जिसे उसे हम लोग चिलिंग कॉइल भी बोलते हैं, और बोल सकते हैं कि इवेपोरेटर में लगी हुई जो नालियां होती हैं उन्हें भी हम लोग यही बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो हमारा प्रशीतक पदार्थ आया है उसे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फैलाना और जल्दी से जल्दी उसे ठंडा करके आगे भेजना। तो उसे हम लोग क्या चिलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं, और उसे हम लोग किसके नाम से, फिलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए बी बोथ। तो पहला है चिलिंग कॉइल, दूसरा है फिलिंग कॉइल, ठीक है, और कूलिंग कॉइल, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम होते हैं।
तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो 8 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशीतित्र प्रशीतन निकाय का मस्तिष्क होता है। जो आपका प्रशीतक होता है, प्रशीतित्र होता है प्रशीतन निकाय के लिए, उसका जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है? तो हम लोग प्रशीतित्र का मस्तिष्क थर्मोस्टेट को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? थर्मोस्टेट को बोलते हैं। तो 9 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। और इसे हम लोग क्या, ये सारी सुरक्षा युक्तियां भी होती हैं, इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये सारी सुरक्षा युक्तियां हैं। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। 9 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग देखते हैं आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मोस्टेट सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके जो थर्मोस्टेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाष्प दाब, दूसरा द्विधात्विक और तीसरा सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी। तो यहाँ पर डी नंबर आल पर आप लोग टिक कर लेंगे। इसका तीनों आंसर ये सभी सही हैं। ए बी सी, वाष्प दाब, द्विधात्विक और सॉलिड स्टेट। तो इन्हीं 10 क्वेश्चन के साथ में आप लोगों का ये चैप्टर होता है फिनिश। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, लगभग इससे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। अगर मुझे लगता है कि और क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं सिलेबस एंड होने के बाद में वो क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा। तो ये चैप्टर यहाँ पर होता है फिनिश। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर। और आज ही के दिन आपकी शाम तक आरएसी पूरी हो जाएगी फिनिश। आरएसी भी फिनिश हो जाएगी और जो मैं सब्जेक्ट अभी उसका भी वीडियो दूंगा, कैट का भी जो चालू था वो भी आज पूरा हो जाएगा फिनिश। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।